न तो मैं किसी का हूँ न मेरा कोई है। हाँ तो चाहे रास्ते में जिस जगह, ये मेरी भारत भूमि एक जन्मभूमि है, ये मेरा एक क्षेत्र है, तो मैं इस क्षेत्र में कहीं पर भी मेरा अगर श्वास रुकेगा, पर मेरे ये साथ में मेरे प्रभु है, मेरी माताएं हैं, इन्हीं की गोद में मुझे जाना है। जो घर का काम कोई भी बढ़ाई दे तो अनारो खान पान करी रहा, अनारी मजदूरी तो करनी पड़ी है, नहीं करा तो भी अच्छो नहीं लगे। तो आपने टाइम मिले जिदा महीने आप काम चालू करता, काम दुनिया में करना, ध्यान प्रभु का धरना। अच्छा। भूमि पशुस कोष्ठे नारी ग्रह द्वारे सुत शमशाने देश चिताया परलोक मार्गे धर्मानु जीव एक। जिस समय आप संसार छोड़ के जाओगे उस समय आपका भूमि का धन भूमि पर पड़ा रह जाएगा, वो कोई साथ में आने वाला नहीं है। पशुस गोष्ठ है, आपकी दुकान पशु घोड़े कोई भी होगी वो खोलने वाला नहीं मिलेगा। नारी ग्रह द्वारे कितनी भी प्रेमी होगी तो भी वो घर की डेहरी से बाहर नहीं आएगी। क्या बात है। और सुधा शमशान है, आपके बेटे आपको शमशान तक पहुंचा देंगे और फिर कहेंगे कि अरे यार जल्दी करो मेहमान लोग आएंगे, वो उसको भूल जाएंगे कि उनकी पूरी अस्थि जली नहीं जली। ये आप आशा करें कि भाई यार ये मन भाषा है जो मानो यो काम करी भाई है जो दो दान बातें करनी वे तो भी आप बात कर सके, लड़ानो भी वे लगा जावे भाई धनी लगावा लड़ावा थोड़ा घना तो भी अब आप वोटे मलो ही नहीं तो बस ये भाई घणी लड़ावे नहीं, तो ये तो स्वार्थ की दुनिया। हाँ सब तरह के साधन बढ़िया तक आए, भगवान का दीदा लगे साधन है, तो आप मन में नहीं आयो कि यहाँ साधना रो उपयोग किया जावे। तो भगवान ने जो ये साधन बनाया उसके सबसे पहले मुझे जो साधन दिया उस साधन को मैं व्यर्थ क्यों गमाऊं। क्या बात है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मैं कहने वाला यह धन किसी का है दिया, जो मिला है हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई आज कह सकता नहीं। जिंदगी की राह पर यह जानकर जी लीजिए कि साधन की राह पर साधन किसी का है दिया। आप घर ही रहा तो खेते काम करा तो करना यूं लागे आज तो मातो घणो दुखी रहो, अब घर उतर रहा यार आज तो गेला महीने मातो दुख तो नहीं दुख तो वो तो गेलाम के घरे आयो सब दुखिया गेला में तो वे हमारा हाथे रहता है, वे भगवान ला रहे हैं, इलाज करता रहता है। मनुष्य इस संसार चौपड़ में दिन रात की गोटियों को लुढ़का कर खेल रहा है, अपने परम पिता परमेश्वर को भूलकर अपना जीवन खो रहा है। अच्छी बात है। मन का संपत्ति नहीं है, पूरी जिंदगी निकलेगी। एक तिनके से पंछी अपना नीड़ बनाता है, लेकिन अपने रहने को बंदर घर बना न पाया है। जिसने जाना मूल्य समय का वही आगे बढ़ पाया। तुलसी जी हमारा आशीर्वाद रियो और वनारी गुरु शक्तियों मुँह बीड़ी तम्बाकू व्यसनों आज दिन तक मैं चाय जिंदगी में न पीती नहीं, बिल्कुल चाय तक आदमी पीती में। तो राम जी तो सीता जी लारे ले गया, सीता जी ने लारे ले गया, पर सीता जी जबरन वनाओं की प्रतीक छाया को नहीं छोड़ती है, पर ये कलयुग है। राम ने अगर पैदल यात्रा की है तो इस जीवन में मैं क्यों नहीं कर सकूं? क्यों नहीं कर सकूं? एक बार मेरे को अगर भगवान मौका देंगे तो मैं अवश्य पैदल यात्रा करूंगा। जय राम जी री। अपनानी भारत देश में यात्रा रो बड़ो महत्व है और तीर्थ पे जावा री परंपरा अपना वर्षा पुरानी परंपरा है। पीढ़ियों दर पीढ़ी लोग तीर्थ जाता रहा है और वन महीने के भाई 4 धाम की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है। अगर आप हरिद्वार जाओ, हरिद्वार बाद महीने भी 4 धाम की यात्रा अगर करना तो सब यात्रा पूर्ण हो जाए। और आनी यात्रा महीने पहले समय महीने तो सब लोग पैदल जाता, अलग अलग साधन करता, कोई घोड़ा पे जातो तो कोई बलद गाड़ी पे जातो और बाकी ज़्यादातर लोग पैदल जाता। लेकिन आज रा टाइम पे आज काफ़ी साधन हो गया है। कोई आदमी बसा में जा रहा है तो कोई है जो तीर्थरी कोई खुदरी गाड़ियाँ लेने जा रहा है। और ऐसी स्थितियाँ है कि जटे केदारनाथ ने बद्रीनाथ ने जटे आपण नहीं जवाई रहो तो वटे भी है जो वेवना खच्चर पे ने बेटी ने जा रहा है। और या फिर हेलीकॉप्टर भी वही गया कटी है जो अब तरह का साधन वही गया। हवाई जहाज में बैठी ने भी लोग यात्रा कर रहा है। अब है जो पैदल कोई यात्रा करवा जिसो आदमी नीरा बरोबर कटी नज़र आवे कि कोई पैदल यात्रा छोटी मोटी यात्राओं जरूर करे, 5-50 किलोमीटर कोई यात्रा कर देवे और कहीं रे बोल में रहे तो कोई रामदेवरा तक यात्रा करे। लेकिन अशो आदमी कोई आप हुणियो नहीं होगा कि जो कि 4 धाम री पैदल यात्रा करतो वे। और तो मैं आपने आज बताऊं कि अपने आनी राजसमंद में बिनोल गांव में मुँह आयो तो कहूँ। बिनोल गांव आप सब जानो ही सो, शहीद नारायण गुजर रो गांव है जो प्रसिद्ध गांव है। और अणी गांव रा जो है एक भंवरलाल जी गुजर है जो कि 4 धाम री पैदल यात्रा की दी है।
और पैदल यात्रा की दी है। वनारी उम्र अबे 72 साल की वनारी उम्र है और वना बावजूद जो है वना पूरी यात्रा हर जगह पे पैदल यात्रा की दी है और कणीरा घरे नहीं रुकिया है। पूरा गेला महीने कटी धर्मशाला में रुक गया या कहीं स्कूल में रुक गया या वो रुक गया, लेकिन कन्ने घरे अतिथि नहीं बनया, कन्ने घरे मेहमान नहीं बनया। और असी ये 4 धाम री यात्रा और यह यात्रा जो है किस्तर वना पूरी की दी, कणी कणी दान की दी। जैसे एक तीर्थ जई ने पाछा आया बटाखेड़ दूसरो तीर्थ की दो या किस्तर वना री यात्रा की दी। यात्रा में ने वना रे कई कई संकट रिया, किस्तर वना यात्रा पूरी की दी। खावा पीवा रो किस्तर रियो के कई तरह री सब तरह री आपा जो है वनाऊँ आपा बात करांगा। जयराम जी साहब यूँ बताओ कि जैसे उम्र कतरी भी है आप री ने? मारी उम्र मतलब 72 साल में लागू हूँ मैं। 71 पूरी वेगी, 72 में चाली रहा हूँ ना। कई कई किदो जो बताओ काम कई करता जो बताओ। बस पर मैं पढ़ाई भी करतो और गाया भी सराहतो और जो बड़ो भी हो तो पढ़ाई करता था, हल आकना भी हिंक्यो, खेती करना भी हिंक्यो। बटार बाद में पढ़ाई छोड़ी और मैंने वो लागू मैं कुछ न कुछ कई काम करूँ। तो मैं सन 78 में मतलब अंतिम दिसंबर से 25 तारीख ने वो मुंबई गयो। मारा पिताजी मारो प्रेम वो नहीं छूट पाया तो मैंने लेटर लिखो तुम अगर मन चाहे तो जल्दी आई जा। अच्छा पिताजी आपने हाँ कि भाई अच्छा अच्छा पिताजी के भाई मने है जो तू सिटी रहे जो मारे पसंद नहीं आई रो। हाँ। तो 5 तारीख ने मु पासो हटे आई गयो। अच्छा लोग बाग मारी मजाक की दी तू जैन पासो आयो। हाँ। तो मैं वना ने क्यों भाई मु 1 साल पासो आयो 78 में गयो। हाँ। और 79 में मु आयो। हाँ। तो 1 साल री मारी यात्रा वावेगी। हाँ। तो पिताजी रा कहन में रियो और वनारा आचरण हा वे में उतार तो रियो। अच्छा कि ये आना ये भक्ति भाव में और भजन अच्छा, ध्यान पिताजी हमेशा भक्ति भावना में भी रहता। वे एकादशी व्रत करता, मंदिर जाता। तो ये भी जहीरा मारा पिताजी मारा माताजी ये सब प्रेम रही रहा। तो आप भी अपना संस्कार माँ बाप रा संस्कार लेना अपने जरूरी है। और जो माँ बाप रो अगर कहनो और आश्रय नहीं माने वो जीवन में चाहे वो करोड़पति भी भेज जावे पर वो जीवन में सफलता नहीं पाई सफलता नहीं मिल सके। सही बात है। हाँ। आने वास्ते मारा दिल री बात ही सी अपने माँ बाप केवे अनार अनुशासन में रहनो। चाहे अपने लड़े अपने भी गुस्सा आई जावे तो भी बिन वरदास करनो अनारी चरण में अर्पण कर देनो पर अना ने छोड़ नहीं जाना। ठीक बात है। ठीक है। तो पछे आप कई खेती करता? वो खेती करता था का पछे मैं है तो कुछ किराना की दुकान भी की थी अटे और छोटे मोटे व्यापार करता हमारे जो टाइम रो में पूरा की दो। तो सन 89 दिसंबर में हमारे मसारी बीमारी होगी उन्होंने पकंदर होगी 34 महीना तक मुझे बीमारी में ग्रस्त रही। अच्छा तो 34 महीना तक ग्रस्त रही। तो ये जो जैन धर्म रा संत आया वणो में परिचय लीधो। वणा मैंने एक शांति पाठ हुनायो वणी दिन वणा मैंने आमिल वर्त दीदो वणी वर्त रे दन मारी या पकंदर री पीपा वणी बंद वेगी। अच्छा और 12 साल री उम्र में खेली रो और आचार्य तुलसी जी रो मान गाँव में पदार्पण भी हो। तो वणी दान में खेलतो तो वणा रे जो चरण स्पर्श कीधा और वणा खुद मैंने पकड़ लीधो। पकड़े क्यों सा ये बच्चा किनका है? तो मेरे पिताजी को बुलाया तो बोले कि ये बच्चा लायो। हमारा बासा आया और वहाँ आया बात की कि ये बच्चा किसका? तो हमारा बासा हूँ क्यों यो आप रो से। तो वना बात की तो कहती मारो बच्चो है तो आप धर्म में ने आप गुरु करो पसेड़ी नारियल कहीं भी दे मारा नहीं बच्चा रो दो मती यो मारो है। अच्छा तो आचार्य तुलसी जी रा मारा आशीर्वाद रियो और वनारी गुरु शक्तियों मु बीड़ी तमाकू व्यसनों आज दिन तक मैं चाय जिंदगी में न पीती नहीं? बिल्कुल चाय तक हाथ नहीं पीती मैं। ओहो क्या बात है। जिंदगी में चाय बीड़ी चाय भी नहीं पीती? चाय नहीं पीती। क्या बात। बीड़ी तमाकू तो बहुत बड़ी बात है। अरे यार चाय भी नहीं पीती। बटारा बाद मैंने वे जो सत्संग वेता व्याख्यान वेता तो मुगणा में जातो और आपने ये पुस्तका भागवत पुराण रामायण ये सब में लायो। अच्छा वनारो सब अध्ययन करतो। तो मैं वनारो अध्ययन करता मने यूँ लागो कि अपने जीवन में ने भगवान आपने एक शक्ति और रूप दीदो। भगवान स्वयं किया कि मैंने तेरे को मेरा रूप दिया है। तो बराबरी का रूप है। तो भगवान राम ने अगर पैदल यात्रा की है तो इस जीवन में मैं क्यों नहीं कर सकूं? मैं क्यों नहीं कर सकूं? एक बार मेरे को अगर भगवान मौका देंगे तो मैं अवश्य पैदल यात्रा करूंगा। आप यूँ हो रहे भगवान अगर आपने भी बराबर बनाई रखा है। हाँ भगवान रा बराबर आपने सब हाथ पग बना जैसे दे रखा। तो हर आदमी रा भीतर है जो पूरी संभावना है भगवान बनवारी। तो आपने भगवान से बनाया है। भगवान बना रूप दे दी दो और अंतरात्मा में ना अगर भगवान जैसे
हृदय में जिस घर में अगर भक्त बैठे होते हैं तो वो भगवान के भजन करते हैं, और जिस घर में अगर बकरी बांध देते हैं तो वो बकरी बोलती है। तो ये शरीर ये ये घर है, बात है। ये घर आणि मैंने कई बांधी रहा जो आपने होशनो। ये शरीर ये घर है। हाँ और इस घर में अगर भगवान को अगर बसाएंगे तो अपने को सद्बुद्धि देंगे, अगर यक्ष को बसाएंगे तो यक्ष की बुद्धि आएगी, अगर दानवों को बसाएंगे दानवों की। तो जैसे जिस घर में चाहे वो मार्बल का हो चाहे महल हो, उसमें अगर बकरी या भेड़ बांधेंगे तो वही बोलेगा, वही बोलिए क्या। और उसमें अगर संत बैठेंगे तो वो संतों की वाणी ही आएगी। तो अपने इस घर में भगवान को बैठाएं ताकि भगवान हमारा साथ देवे। ठीक बात, ठीक है ना। तो अब जाने जितने आप खेती कमाई ये वो करता तो वटे भी बाबा कि भाई यार झूठ कपट कनी दान आपने करनो ही नहीं न, सब तरह हूँ व्यवस्थित आप 2008 तक रिया पछे है जो कीतर मन में आई कि भाई अपन तो पैदल यात्रा करनी। वटार बाद में मन में यूँ आई आप वेल सेट हो गया, जो भगवान की कृपा ही। तो माता पिता जी हाँ स्वतंत्र, और अनारा पोता भी स्वतंत्र हो गया, वरना काम काज संभाल लीधो। तो अपन मन में यूँ लगे कि आप अभी जो अवसर जाहिरो है, यो अवसर जाहिरो, और यो जिसने जाना मूल्य समय का वही आगे बढ़ पाया है। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत दौड़ में आता है, एक एक तिनके से पंछी अपना नीड़ बनाता है, लेकिन अपने रहने को बंदर घर बना न पाया है। जिसने जाना मूल्य समय का वही आगे बढ़ पाया है। तो मैंने ये सोचा कि मेरा ये समय निकल जाएगा तो क्या पता चारों होए न होए, एक यात्रा तो मैं पहले कर लूँ, पहले कर दूँ, आगे की बात आगे सोचेंगे। कटु यात्रा प्रारंभ की थी, गाँव वणोलू की थी, रवाना व्यान श्रीनाथ जी कतरा दिन में पुगा बनो बड़े 31 दिन में 31 दिन में कटिस कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप अकेले ही कितर यात्रा की थी, भाई ने लारत नहीं ले गया? राम जी आप गिरा राम जी यात्रा की थी तो राम जी तो सीता जी ने लारे ले गया, सीता जी ने लारे ले गया। पर सीता जी जबरन वणाओं की प्रतीक छाया को नहीं छोड़ती है, पर ये कलयुग है। कलयुग है तो कलयुग भाई अदरी है जो जिद नहीं पकड़ी, क्योंकि इनका भाई तेरे जिम्मेदारी ही, भाई तेरे जिम्मेदारी माँ बाप हमारी जिम्मेदारी मुँह छोड़न माँ बाप आपरा माँ बाप वरदान जीवता मौजूदा। ओके ठीक है। भाई देखियो कि भाई नहीं मारे है जो हव होरा जी रे सेवा करनी पड़ी। पैदल पासो आप तो पैदल क्यों भाई पैदल साल नो पैदल मान लो अतरा चले कलयुग है और खतरा घंटी बाजे अपने किलार के। अब मैंने ये बताओ कि आप जाने पहली यात्रा पे निकलिया तो वरदान जाने गेला महीने कटे रुकनो कई करनो वरदान तो मन लागे फोन भी आप ले गया कि नहीं ले गया? फोन तो वरदान तो हाँ फोन आई गया मीना, हाँ फोन तो आई गया, फोन लारे रखता घरे संपर्क करता रहता। तो अब आगे कटे रुकता गेला महीने आगे गेला में जटे अपन दनस्त हुए जाता वटी रुक जाता, कटी भी गेला महीने जटे भी नहीं तो जंगल महीने है तो जंगल में किधर रुको? जंगल तो रहता कभी छोटा गाँव तो घर तो मिलता ही, छोटा मोटा घर कटी कोई मंदिर मिल जाता, मंदिर महीने रात रुक जाता, मतलब छोटा कतरा भी छोटा है तो भी हनुमान जी रो शिव जी रो कुछ न कुछ तो मंदिर मिल जाए, संस्कार मिल जाता बस। यह है तो मानक चौक मिल जाता, चौरा चबूतरा चोरा मिल जाए, चोरो कटी भी सबूतरी मिल जाती, बस वटी हुई जाता। तो यूं अब जैसे खावा पीवारो पेरवा ओडवारा अपने संग में रहता, ओडवा में न ठंडा तना मिने ओडवारो वो सब साथ में 2008 में क्या पाछा कदी आया? मतलब 12 अप्रैल ने मैं पहुँचो, हाँ, और बटू 13 अप्रैल ने एक नाइट वेटर रुकिया, हाँ, और પછી बटू बस में बैठ पासा घरे आई गया। अच्छा पासा तो पहली यात्रा तो जाना आपरी कतरा दिन रही? 31 दिन रही। बटा खेड़े पासी कदी यात्रा प्रारंभ की थी? बटा पासी 23 में 5 फरवरी रामेश्वरम में यात्रा की थी। अबणु 23 महीने। अच्छा 2023 में 2023 में मैंने 12 केड़े पाची 2023 में यात्रा प्रारंभ की थी। हाँ रामेश्वरम हाँ पछे तो 5 फरवरी 2023 ने मोरो बद्री मतलब मैं रामायण में पढ़ियो भगवान राम ने यह कहा कि जो गंगा जल ला करके सटाएगा तो वो मेरे को प्राप्त होगा। तो मैंने देखा ये जीवन मेरा व्यर्थ चला जाएगा। तो अच्छा, तो पछे बटू हरिद्वार प्रारंभ की थी। तो 5 फरवरी में प्रारंभ की थी, 29 महीने मैं रामेश्वरम पूग गयो। अच्छा 29 महीने तो गेला महीने नहीं तो अबे यो है कतरी दान तो अशो भी वेवे कि भाई चालिया जा रहा ना तो कोई काम आई रो न कटी गेला महीने खावा पीवा रो कोई आई रो खावा पीवा रो कई करता आप?
खावा पीवा रहे तो अच्छा शुद्ध होटल जो अगर रहती अब बेटा आप के पूछ लेता भाई कई चीज़ है तो सब्जी तो काम आती नहीं, दही रोटी ले ले तो और वही आहार पानी के ले लेता। और उसके बाद में जो भी ये मतलब ड्राई फ्रूट का जो सामान होता वो मेरे साथ में रखता। अच्छा, ये थोड़े ड्राई फ्रूट थोड़ा गेला महीने भागा मार देता पानी पीन चालता रहता। अच्छा। अपन कोई मंदिर दिन में मन लगे एक आधी दाणी खाड़ो खाता बस। हाँ, ज़्यादा खाओ तो चाल ही नहीं पाओ। हाँ। और वो टर बाद में जो जंगल महीने अपन मालूम पड़ गयो घटे गांव दूर है तो अपन ज़्यादातर रामेश्वरम गया तो या रोड पकड़ ली थी हाईवे तो डिवाइडी पर सो जाते, डिवाइडर माती सोई जाते। अरे हाँ, दोनों तरफ से गाड़ी अशो नहीं व्यो कि भाई जाना है कोई सोटा है जो थाड़ा दौड़े भी गया वे गेला महीने अच्छा भी वेवे कि भाई मोटरसाइकिल पे देखे कि भाई यार ये अकेला दिख रहा है बासा तीर कहीं ना कहीं तो वेगा ही वेगा। नहीं, ये कोई शंका नहीं थी, कभी शंका नहीं हुई। ये कोई शंका भी नहीं हुई, न मेरे को किसी ने परेशान किया, कटिस परेशान नहीं कोई किया। जाना देखो आप रामेश्वरम की यात्रा की थी और या बद्रीनाथ की यात्रा की थी और कटे यात्रा की थी। अपन 16 सितंबर 21 अक्टूबर द्वारका यात्रा की थी। 2024 में यात्रा की थी द्वारिका री। और अबणु जस्ट कटु यात्रा करना आया या बणु बद्री साल ए अपन जगन्नाथपुरी री अबणु यात्रा बेकी दी मतलब यो चौथो धाम यो जगन्नाथपुरी है और जगन्नाथपुरी री यात्रा आप करी रहा। तो चार ही यात्राओं में कटी आपने यूं दिक्कत नहीं आई? कटिस मने कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, मन ना में डर हो, हाँ, न भय हो, हाँ, न भूख ही। अच्छा, ये गेला महीने नार सीतरा ही नजर नहीं आया? चित्रनार नजर नहीं आया है? फोटो जरूर देखा जंगल में। हाँ। आप इनसे सावधान रहिए। अच्छा, सावधान रहिए। हाँ। तो मेरे संग में 12 लोग थे। हाँ। अच्छा, 9 नाथद्वारा के और 2 एकलिंग जी के कर दिया बणु सब में। अच्छा, पूरी यात्राओं में आप लारे सब ला रहा तो इस हमारी यात्रा पूर्ण भी श्रीनाथ जी और उनकी 5 आठों पटरानी। अच्छा, शिव जी और पार्वती जी। अरे और भारवा में। अच्छा, वाह यार, देखो आप हमारी बात सुनो आप कि श्रीनाथ जी याना मन में पूरा विश्वास है कि श्रीनाथ जी ने हमारी आटो रानिया पटरानिया और शिव जी ने पार्वती सब लारे साली रहा। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो अब मैंने ये बताओ जैसे थाकणो आयो थाकणो कभी नहीं आयो कि भाई यार जैसे आप घरे ही रहा तो खेते काम करा तो करना यूँ लगे कि आज तो मातो घणो दुखी रहो अब घर हुता रहा यार आज तो अच्छा गेला महीने मातो दुखतो कि नहीं दुखतो? वो तो गेला में घरे आयो सब दुखिया गेला में तो वे हमारा हाथे रहता वे भगवान ला रहे वे इलाज करता रहता अपन वे बाबरो इलाज करता रहता है इलाज करता रहता तो अपन कणी बात डर रहे। अच्छा, घर री चिंता नहीं वे करना कि भाई किधर रहेगा बेटा किधर रहेगा है? नहीं तो वो तो चिंता अपन अट छोड़ दी थी। नहीं चिंता पहली से छोड़ी नहीं गया मतलब सुख सुविधा और स्वाद मान मनवार और मर्यादा अनान 6 चीज़ें ने पैक कर मिल दी। कई चीज़ें हैं सुख सुविधा और स्वाद ठीक है, मान मर्यादा और मनवार। अच्छा, मान मर्यादा ने मनवार। हाँ, ये 6 चीज़ें अटे सुख सुविधा ने स्वाद। हाँ, देखो ये यानी बात ने थोड़ी क्लियर करा। सुख सुविधा जैसे घर में रह रहा तो सुख में रह रहा यानी सोफा पे बैठे तक सुख है, सुविधा है आप सही रहा सूरीन क्यों ले चाय पिलाओ या सुविधा है अपनी। और स्वाद कि भाई यो मिली रो वो मिल रो। अबे ये गेला महीने गया तो वही सके कि भाई कशो भी खावा ने मिलियो वे रोटी आदि है जो जड़ी लगी रोटियाँ मिले आदि काची रोटियाँ मिले तो बटे बटे स्वाद नहीं देखियो कि भाई साग महीना लूण ज़्यादा है कि कम है कि वो है सब सुख सुविधा स्वाद। और मान मर्यादा मान के भाई मारी यात्री इज्जत है ये दुपट्टा पहरिया तो पहरिया ने नहीं पहरिया तो बनियान में नहीं भी आप पैदल चाली रहा तो ये मान मर्यादा माना है जो अशोक कुल में आप जन्म लिया अटे आप पैदल चाली रहा अटे है जो आप अटे बिल्कुल गरीबार भेड़ा अटे बैठे तक मान मर्यादा और मनवार कोई अपन मनवारू जिमाई नहीं जिमाई कोई अपन वो राखी। तो ये जो चीज़ें एक समझवारी बात है ये जो है ये ऐसा दाना मन की अपन समझ सके और हर आदमी ने यह समझना चाहे। अब मैंने ये बताओ कि जैसे ये यात्राओं अभी पूरी होगी मन में कतरो कोई संतोष है? मन में ये सब संतोष है कि आपने जो मनुष्य जीवन में ये प्रतिलोक यात्रा करवाने आया हूँ। हाँ।
आणि मग कम ज़्यादा नहीं हुई तो 10% तो यात्रा भगवान की दिस कराईस हुई चलो 90% यात्रा अगला जन्म में करावे तो भगवान की मर्जी और वह नहीं करावे उनारी मर्जी पण હું મનમાં વિશ્વાસ વી ગયો કે આપા જન્મ લીધો और भगवान आपने अच्छा कुल में जन्म दीधो और पूर्व जन्म रा जो संस्कार हा वे मने अणी मोड़ पर लाया वे तो भी मालूम नहीं पर मने यूँ संतोष हुआ कम 10% या 5% या बोले 0% भी मैं मतलब समुद्र में स्नान नहीं किया अपने किनारे तो आई गयो मतलब थोड़ो मन में यो विश्वास है जीवन री ये सार्थकता है कि भाई आपने अने भगवान जन्म दीधो तो बनी रो है जो कहीं न कहीं तो आपा कर दीधो यो संतोष बस जरूर है हाँ गया दिन जो पासा आवारा नहीं आ वालो आपने पत्तो नहीं तो सूर्य उदय वे आपा नींद में उठा विधान जो विचार की तो आज का दिन मेरा शुभ अवसर का है जीवन को सार्थक बनाने का यह जीवन एक अनमोल रतन मणि है इसका प्रकाश अपन जितना फैलाए फैल सकता है तो कुछ इस प्रकाश में हम तो देख सकते हैं तो अपने को ये जीवन मिला तो कुछ न कुछ तो इस प्रकाश में अपन देखें ताकि आहार निंद्रा और भय मैथुन ये तो हर जीव करता है पर इसके अलावा कौन सा नया काम करना तो ये नए काम के लिए भगवान ने मुझे थोड़ा सा किनारा दिया हाँ चार ही काम हर आदमी करे हर जीव सही बात हर जीव करता है पर इसके ऊपर का जो विवेक है तो वो एक भगवान ने मनुष्य में नहीं दीदो मनुष्य ने कि भाई आप जीवन में सार्थक कर सको आप जीवन 84 लाख योनि भुगते और जीवन को अगर वापस इससे बचाना है जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया मानव जीवन एक मोक्ष का दरवाजा है कोटि जन्मों के अनुसार मिलता है मनुष्य अपने आप को नहीं पहचान पाया मनुष्य इस संसार चौपड़ में दिन रात की गोटियों को लुढ़का कर खेल रहा है अपने परम पिता परमेश्वर को भूलकर अपना जीवन खो रहा है अच्छी बात है मन का संपत्ति नहीं है पूरी जिंदगी निकलेगी सही बात है अपना जीवन खो रहा है इसलिए सज्जनों को चाहिए कि जब तक शरीर में दम रहे तब तक भक्ति से दृढ़ता गंभीरता से भगवान का भजन करे जिसने इस मानव जीवन के अमूल्य समय को न जान पाया वह दुखी होकर इस संसार में सुख नहीं पा सकता चाहे आकाश में फूल जाए अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे बर्फ में आग लग जाए लेकिन राम नाम से विमुख कभी सुख नहीं पा सकता यह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त न बना सके वह ज्ञानी नहीं अज्ञानी है जो मन का मोह मिटा न सके क्या बात है वाह यार मज़ा आई गया देखो आप ये बासार ये जो है ये अनार ये कोई संत महात्मा नहीं है कि जो कि ये कथा करे लेकिन ये अनारो जो है कि जीवन रो जो सार्थक है जो सार है जो अना जीवन में जो प्राप्त की तो वो आपने अना हुणायो है कि बर्फ महीने जनिदन आग भी लग जाएगा तो भी कई व्यव वालों नहीं है जनी आदमी रो जो जन्म मिलियो लोगो है यो जन्म अगर आप व्यर्थ गमाई दी तो पछे कई व्यव वालों नहीं है जन्म आपने कतरा 84 लाख योनियर पार कर ने आप आटे पहुँचा तक हाँ और आपने जो है ये जो काम मनक आहार कर रहा है निंद्रा कर रहा है भय और मैथुन ये चार काम जो है हर जीव कर रहा है लेकिन बढ़िया ऊपरे अगर विवेक दीदो तो को वो अपने इंसान ने दीदो तो को है भगवान तो वह इंसान अगर सावे ने वो सदमार्ग पे भगवान की भक्ति मीने भगवान रा भजन करी ने वो सावे तो गेले लागी सके और जीवन ने सफल करी सके आपने जाने परिवार है आज रो समय है आज रो कलयुग है आज री सुख सुविधा है टीवियाँ लगी रही मोबाइल लगी रहा ये है वो है अटू गेलूँ बाहर ने निकले बटा पहली तो गाड़ियाँ मल्ली तक ही है अतिरिक्त सब तरह की साधन बढ़िया तक आए भगवान का दीदा लगाई साधन है तो आप मन में नहीं आयो कि यहाँ साधना रो उपयोग किया जाए तो भगवान ने जो ये साधन बनाया उसके सबसे पहले मुझे जो साधन दिया उस साधन को मैं व्यर्थ क्यों गमाऊँ क्या बात है मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से मैं कहने वाला यह धन किसी का है दिया जो मिला है हमेशा पास रह सकता नहीं कब बिछुड़ जाए कोई आज कह सकता नहीं जिंदगी की राह पर यह जानकर जी लीजिए कि साधन की राह पर साधन किसी का है दिया क्या बात है तो ये साधन दिया मुझे पृथ्वीलोक की यात्रा के लिए तो मैं दूसरे साधन को क्यों उपयोग करूँगा यार मजा आई गया देखो आप यह बात है कि भगवान जो है सब पहले आपने जन्म दीदो वरदान अपने हाथ पग हाथे दे ने भेलिया
तो ये साधन भगवान दे रही गयो तो वरना अलावा आप दूसरा साधन रो का उपयोग करा। वाह यार मजा आई गयो। हाँ ये जाना जिया कीतर है सोरो कीतर है कमाईरो है नहीं कमाईरो है सोरा सोनिया ने हगाया वीक नहीं वीक पन्याग नहीं पन्याग अने सब तरह की चिंता आपने है कि नहीं है? नहीं ये चिंता मैं क्यों करूँ, जन्म दीदो तो वणा पहला लेखन दीदो भाई थारा वणने हाथे संबंध वी बणी हाथे यो व्यवहार वी वो तने खावाने मिली तो वणा बटू भेज दीदो। जने जो कर्म लिखित का वणारी सहायता अगर वणार माता पे बोझ भी तो उतार सका पण कर्म और बोझ के आपे उतार सका, चाहे बेटो वो बाप वो पत्नी वो तो अपने हाथ तो बात नहीं है ना। जन्म से पहले मैं इनका नहीं था, मरने के बाद मैं इनका नहीं रहूँगा, तो ये भी मेरे नहीं थे, मैं भी इनका नहीं था। पर आनी जन्म में तो आप हाथ मिलियो है तो आप आने अपेक्षा है ये आप आशा करे कि भाई यार ये मन आशा है जो मानो यो काम करी भाई है जो दो दान बातें करनी वे तो भी आप बात कर सके लड़ानो भी वे लगा जावे कि भाई धनी लगावा लड़ावा थोड़ा घना तो भी अबे आप वटे मलो ही नहीं तो बस ये भाई घणी लड़ावे नहीं तो ये तो स्वार्थ की दुनिया। हाँ सब स्वार्थ से बोलते हैं। हाँ क्या हाँ बिगड़ स्वार्थ कोई बोलता ही नहीं है। हाँ अच्छी बात है। हाँ, बिना नहीं, स्वार्थ सही बात अगर लाइट है हाँ। जैसे पेन में अगर सही है तो पेन जेब में रहेगा, पेन में सही खत्म होने के बाद पेन को भी फेंक देते हैं। सही बात है। तो भगवान ने जो अपने को बनाया है ये स्वार्थ की दुनिया है, एक दूसरे का स्वार्थ है। सब सही बात। क्या पत्नी ये देखेगी कि मैं इनको छोड़ूंगी तो मुझे कौन कमा के देगा, पति ये देखता है कि मैं इसको छोड़ूंगा तो मुझे खाना कौन बना के देगा, तो एक दूसरे का लगाव है। सही बात। क्या हाँ ये हमारा तरह रिश्ता ये है। सब सौहार्द ऐसा कुछ नहीं है कि ये जैसे वृद्ध होने पर पिता की कुटिया को बाहर निकालेंगे, इनकी खटिया बाहर निकाल दो क्योंकि बात आती है हमारे पास बड़े बड़े अफसर लोग आएंगे इनको भोलप आ गई है। अरे तो बस पहले भोलप नहीं थी। पिताजी अगर कमा करके बेटे को सौंपते हैं, बेटा पिताजी को क्या देता है? कभी कभी बेटे ने पिता को कोई दिया हो तो बताओ, और वो कहेंगे क्या हुआ आपने क्या किया जीवन में? अरे मैंने एक था तो कई काम कई करता एक प्लॉट रखियो नहीं मैं, वो प्लॉट भी मैं थारे वाते रखियो। आज तुम पड़ोसी हूँ, जिस घर में जिस परिवार में पराई बुद्धि और पराई स्त्री आकर के अगर पराई बुद्धि आप वाह काम करे, पराई बुद्धि अगर आप अपने घर में लाओगे तो आपका घर विध्वंस है, और पराई स्त्री आपको आकर के ज्ञान देगी वो भी आपका घर विध्वंस है। इसलिए अपने परिवार वाले के को ये चाहिए कि छोटों को कि अपने माता पिता के आश्रय और उनके आचरण अनुसार अगर आप चलोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप अपने माता पिता के आचरण अनुसार नहीं चलोगे तो आप स्वयं विध्वंस हो जाओगे और आप दुखी होंगे, चाहे आपके करोड़ रुपये है वो आपके यहीं रह जाएंगे। धनानि भूमि पश्वस गोष्ठे नारी ग्रह द्वारे सुतः शमशाने देश चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगोगसति जीव एकः। जिस समय आप संसार छोड़ के जाओगे उस समय आपका भूमि का धन भूमि पर पड़ा रह जाएगा, वो कोई साथ में आने वाला नहीं है। पशुवश गोष्ठे आपकी दुकान पशु घोड़े कोई भी होगे वो खोलने वाला नहीं मिलेगा। नारी ग्रह द्वारी कितनी भी प्रेमी होगी तो भी वो घर की डेहरी से बाहर नहीं आएगी। क्या बात है। और सुधा शमशान है, आपके बेटे आपको शमशान तक पहुंचा देंगे और फिर कहेंगे कि अरे यार जल्दी करो मेहमान लोग आएंगे, वो उसको भूल जाएंगे कि उनकी पूरी अस्थि जली नहीं जली। तो धर्मान परलोक मार के मतलब ये शरीर आपका आग में नहीं जलेगा जब तक दिखेगा कि ये भंवरलाल का शरीर है। और आगे के लिए धर्मानु परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवका, जब आप परलोक मार्ग पर आप चलोगे आपकी आत्मा चलेगी उस समय आपका पाप और पुण्य दोनों में से जो भारी होगा वही आपको खींच के ले जाएगा। क्या बात है, पाप और पुण्य दो ही है, दो ही ला रहे। जिसका मणिमीनू जो भारी है वो आपने खेचीन ले जो जिसका पलड़ा भारी है वो ही आपकी आत्मा को खेचीन ले जाएगा, उसमें आपका कुछ हक नहीं रहेगा। आपकी बुद्धि ना आप ये सब है जो अटे लटे रही ये जो आप बोले चाहे करोड़पति हो। आप कटा तक बढ़ाई की दी तकी? मैं छठी तक भी दी, छठी तक ही बढ़ाई की दी जी। तो यो अतरो ज्ञान कटू आयो यो आप लोग हमारा संग में रहूं है, मतलब जो अलग अलग संतारो संग बन वा बुद्धि शुरू वसीस वेगी कि भाई अपन संतारो संगत लेनी संतारा किताबा पढ़नी गीता रामायण बनता रहा। जैसे भगवान ने ये कहा कि जैसे वायु गंध को हर कर ले जाती है उसी तरह आत्मा अपने विकारों को हर कर ले जाती है। जन्म के विकार होंगे या मेरे माता पिता का कोई आशीर्वाद होगा या मेरे दादा दादी का कोई परिवार वालों का कोई होगा, तो भगवान ने ये कहा कि शुभ कर्म करने वालों को शुभ कर्म परिवार में ही जन्म देता हूँ मैं। तो क्या पता मुझे उस पूर्व जन्म के संस्कारों से मेरे भगवान ने प्रभु ने मेरे से
परिवार में मुझे जन्म दिया, उनके संस्कारों का और मुझे पूर्व जन्म का कोई भी हो तो वही विकारों से मुझे ये मार्ग मिला। यह है। अब आगे री कई यात्रा आगे रो कई होची रही क्यों भाई अब आज जाना सारी धाम री आप यात्रा करी दी थी, अब तो भी मन में न कई वंशो तो को है कि भाई अब मैंने यो काम और करना। वो मन में यो है कि जिस मकान में सत्संग करते हैं और कोई भी भक्त अगर अलग से आ जाता है और वो कौन सी मतलब व्याख्यान करता है उसका मुझे पता नहीं। जैसे 10 लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो उसका तो कोई पता तो रहता ही नहीं। जब भजन संध्या खत्म होती है, कोई आरती बोलता है, कोई कीर्तन करता है, कोई कुछ करता है, तो अब क्या पता इस मकान में कौन बैठा हुआ है, कब काम मोड़ दे, वो मुझे अभी तक पता नहीं है। ये ध्यान नहीं है। ठीक बात है। ये हमारे जो सत्संगी हमारे इस मकान में बैठे हुए हैं उनके आधार पर हूँ। ये इस रथ को वो मोड़ेंगे उस समय ये रथ चलेगा। ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। इस रथ में बैठने वाले आत्मा और परमात्मा ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियां घोड़ा है, मन एक लगाम है और बुद्धि एक सारथी है। इस रथ में बैठने वाली आत्मा सो परमात्मा है। हाँ, या बुद्धि जो है बुद्धि सारथी है या मंदरी लगाम ने कटीने खींचे और પછી ये इंद्रिया घोड़ा कणी दशा में फरे तो પછી वो शरीर बनी दिशा में वो रथ बनी दिशा में ये इंद्रिया घोड़ा जो रथ ने ले जाए और लगाम खंसी लगाम खांचो वालों कटीने खींचे। अब सार बैठवा वाला ने कई मालूम है कि रस्तो कटे जा रहा, ड्राइवर गाड़ी चलाई रो और पैसेंजर बैठा है, तब वो ड्राइवर जानी जनी रोड ले जाए। ठीक बात है। अच्छा, अभी मैं आया जनदाड़ा आप या किताब भंडे है कई भंडे है कई या भागवतरो पाठ भणी रो भागवतरो आपरी दिनचर्या किस तरह रहे कई रहे सुबह हूँ हाज हुदी अटे रेवो जिंदाड़ा अटे रेवो जिंदाड़ी मारी दिनचर्या ऐसे मैंने याद आई जाए जिंदाड़ी वो काम करवा लगी जो घर रा काम कोई भी बढ़ाई दे तो अनारो खान पान करी रहा अनारी मजदूरी तो करनी पड़ी है नहीं करना तो भी अच्छो नहीं लगे तो आपने टाइम मिले जिंदाड़ में अपन काम चालू करता। अच्छा। काम दुनिया में करना, ध्यान प्रभु का धरना। अच्छा, काम तो दुनिया में नहीं करना पर ध्यान है जो पूरा भगवान पे ही भगवान पे रखो, 24 घंटा भगवान पे। ये श्वास भी भगवान रहा है, क्या पता किस समय में सांस रुके। तो वो अपना टाइम का कोई फिक्स नहीं है। जैसे श्वास को अगर टाइम से लेंगे तो क्या जिंदा रहेंगे, आँख को टाइम से खोलेंगे तो क्या रहेगी। ये जैसे आँख और श्वास चलते हैं उसी तरह से अपना मन भगवान में लगा रहना चाहिए। कि मरवा जीवरो भी ठिकाणो नहीं रहे गेला महीने तो जाने आप घर हूँ अड़ा ने पहले हूँ कहीं नहीं गया कि भाई कई भी तरह की कई भी घटना दुर्घटना ये भी कहीं भी वही सके तो अड़ा ने यूँ पहले हूँ मतलब मजबूत करी नहीं गया सब ने मजबूत किया। ये तो मजबूत वे तो मैं अड़ा ने पहला भी कियो क्या आपा जो है तो श्वास है कहीं भी दान रुक सके। तो मान लो गेला महीने करना भेजा गेला में कहीं भी भेजा तो अगर मुँह गेला में यो अगर मारा में डर वे तो कि मारा गेला में कहीं भेजाई मारी पत्नी कहीं करी मारा बच्चा कहीं करी तो वे जन्म रहा पहले वे पहला कटे हाँ तो वरदान करना तो चिंता नहीं की थी वरदान तो चिंता नहीं की थी। अब मैं चिंता काहे को करूँ। जैसे मेरा एक बेटा मुझे छोड़ के चला गया तो वो तुम इस संसार में मैं कहता हूँ कि ये मेरा है पर वो मेरा बेटा नहीं था, वो मेरे श्रीनाथ जी का स्वरूप था। मुझे दर्शन दे करके और मेरे साथ थोड़ा दिन लीला करके वो वापस विलीन हो गया। तो वो विलीन होने पर मुझे ये लगा कि न तो मैं किसी का हूँ न मेरा कोई है। तो चाहे रास्ते में जिस जगह ये मेरी भारत भूमि एक जन्मभूमि है, ये मेरा एक क्षेत्र है, तो मैं इस क्षेत्र में कहीं पर भी मेरा अगर श्वास रुकेगा पर मेरे ये साथ में मेरे प्रभु है, मेरी माताएं हैं, इन्हीं की गोद में मुझे जाना है तो ये लेंगे। इनको मैंने बोला कि आप जैसे इनको मैंने बोला कि शादी के पहले तुम मेरे नहीं थे तो मेरे मरने के बाद क्या तुम रहोगे। अगर शादी से पहले भी अगर तुम मना कर देती कि मैं इनके साथ में शादी नहीं करना चाहती हूँ तो तुम मेरी कब थी। सही बात है ना। और मेरे बच्चे बच्ची है तो क्या इनको मैं कोई खरीद के तो लाया ही नहीं, ये भी आए अपने कर्मों के अनुसार आ गए। तो उनके तो ये कर्मों के अनुसार इन्होंने यहाँ जन्म ले लिया तो जन्म देने वाला जो परमात्मा है वो उनकी रक्षा करेगा। मुझे इन बात की क्यों चिंता है। और अगर मेरा इनका सबका सहयोग होगा, जैसे आज आपसे मिलने का ये सहयोग तो मैं ये समझता हूँ कि आप मेरे लिए एक जगन्नाथ भगवान हो, ताकि इस रूप में आप मुझे आकर के मेरे घर पर आकर के दर्शन दिए। ये मेरा श्रीनाथ जी का स्वरूप मैं मानता हूँ, कोई मूर्ति को नहीं मानता हूँ। आप और हम पहले आज के पहले कभी मिले नहीं और फिर मिले ना मिले
पर जो मुझे मिलता है उसको मैं भगवान का रूप भगवान मान रूप ही है। मैं मानता हाँ हूँ नहीं सही बात है, कि जो भी मिल रहे हो वो भगवान की कृपाओं से मिल रहे हो अपन है। भगवान की कृपा मिल रही हो। जिसने हमें रास्ते में मिल करके खाना दिया वो भी मेरी वे भी भगवान और रूप ही भगवान है। के रूप में आए सही थे। बात है। तो क्या है कि जब अर्जुन महाभारत में गए थे तो उनकी जो उन्होंने जो महाभारत में दिव्य रूप बताया था अर्जुन को, तो क्यों नहीं था उस महाभारत में कितने लोग थे, तो उन्होंने तो देखा ही नहीं और केवल सिर्फ अर्जुन ने नजर आया। केवल अर्जुन को नजर आया। तो वही दिव्य दृष्टि भगवान से मैंने मांगी कि आप मुझे वो दीजिए कि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ। आपकी सृष्टि कैसे है, मंदिर लोगों ने बनाए हैं पर पहाड़ तो लोगों ने नहीं बनाए। ऐसे ऐसे पहाड़ देखे जैसे मंदिर की तरह शिखर के शिखर खड़े थे। तो और उसके ऊपर जो वे देखो आप। हाँ। और शिव रूप जो मानते हैं तो शिव रूप जो जैसे भगवान ने ये बनाए थे, तो शिव की जटा जैसे भगवान बोले कि भगवान शिव जी के हिमालय में भगवान ने शादी की थी वो, तो भगवान ने जो भागीरथ ने बोला कि भगवान गंगा तो सत्यलोक से आ गई, तो नहीं आ गई। तो उन्होंने वो अपनी जटा उखाड़ के फेंकी कि चल एक जटा काट निकाली, उसमें से गंगा निकल गई। तो वही गंगा आज है, तो वही शिव जी का सिर है जिससे आज भी गंगा निकल। तो उसको आप अपनी दृष्टि से अपने लौकिक नत्रों से देख सको और वही भगवान का स्वरूप है। जैसे वृक्ष है तो ये वृक्ष शिव रूप ही है और ये दूसरों की सेवा के लिए खड़े हैं, फल दूसरों को देते हैं, छाया देते हैं, परोपकारी है, तो ये शिव का रूप है। तो अपन क्यों नहीं देख सकते? जब मैं अकेला उस झाड़ के नीचे पूरी बस आप जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि बन जावे। दृष्टि आपने देखवारी नजर वैसी बहनी चाहिए, नजर सही रही है। तो भगवान की जटा से गिरते हुए जल को हमने पिया है, तो उससे और दूसरी कौन सी बात है? इस पृथ्वीलोक में आकर के साक्षात भगवान ने मुझे दर्शन दिए। सही बात। तो इन परिवार मैंने ये बताओ अभी यात्रा के दौरान कहीं ना कोई ऐसो रोचक किस्सो भी तो वे कटी है जो वास्तव में भगवान चमत्कार आपने नजर आई गयो, अरे यार ये तो भगवान वे नहीं ऐसो कर सके, ऐसो कहीं ना कहीं चमत्कार भी यात्रा के दौरान मिलिया वेगा। तो वो बस जत्री में यात्रा की थी वहीं मैंने हर तरह मैंने भगवान रो आश्चर्य मिलियो। आश्चर्य वो कोई नहीं मिलो कि भाई शेर वेन मैंने डरायो कि महाराजा वेन मारा सम्मान की, तो वो नहीं। मुझे जो मिला था उस रूप में भगवान ने सब रूप धारण किया था, तो मुझे उसी रूप में सब के सब में मेरे को भगवान के रूप में मिले। मैं ऐसा नहीं सोचता कि नहीं, मैं जंगल में सो गया था, मैं डिवाइडी पर सोया था, तो भी मुझे जितनी नींद मेरे घर पर नहीं आती उससे बढ़कर नींद आती थी। और मुझे टाइम पर आवाज़ दे करके उठा देते थे, अब उठो रवाना हो जाओ। अच्छा। तो कटी अबे जाने यूं अशा मीने अंधेरा मीने आप हुई जाओ नकड़नारा हाँ भड़ेटिया कड़नारा भड़े ने निकले वे दिखा वे अशोक दी वियोग नहीं। तो मुझे देखने में आते ही नहीं, आते तो क्या निकल जाते। और सांप का क्या दोष है? सांप को बोला कि तू डसता है और तेरे 20 लोगों को मार डालता है, तो सांप का वो भी मैंने विचार किया कि सांप के मुंह में विष किसने दिया? भगवान ही दी दो। तो फिर हाँ तो वरना हाँ अपने दोस्त क्यों देवा? आप अपने दोस्त क्यों देंगे? वो तो वरनी आत्मरक्षा रा बातें दे रही क्यों? वरनी सुरक्षा रा बातें दे रही क्यों? पर उसके मुंह में विष दिया तो भगवान ने तो दिया, भगवान ने दी दो। और हम भी भगवान के, वो भी भगवान का। अगर वो तो मतलब अब आपने मैंने एक बात बताओ, करनान रहे जो कोई आदमी आप रे यानी दुनिया कणियों कई शिकायत नाम री कई बिल्कुल खत्म होगी, कई तरह शिकायत नहीं, मार कोई शिकायत नहीं। तो मतलब कोई आदमी भले अपन अच्छो करे बुरो करे कई तरह की शिकायत जाने है ही नहीं है। नहीं वो शिकायत तो बात पहला ही नहीं जानता थी। जब अपना वो बुद्धि आएगी, बुद्धि आई, उसमें ये लगा कि पूर्व जन्म के जो होंगे, जैसे बाली का विरोध था तो भगवान राम ने कृष्ण रूप में वापस पूरा कर लिया। तो जो अपना पूर्व जन्म बाली रो कई विरोध हो बासो किस्सो सुनाओ। बाली को भगवान ने छुप के मारियो, छुप के मारा, हपे ने मारियो। तो भगवान कृष्ण वापिस द्वापुर युग में पीपल के नीचे बैठे हुए थे और व्याघ्र बन के वही बाली व्याघ्र। अच्छा वही व्याघ्र आई ने पासा वो बाण ठोकी, भगवान बाण लगाया। तो भगवान ने कहा कि अरे वो दौड़ के आया था व्याघ्र कि अरे मैंने ये मेरा दोष हो गया, नहीं तेरी आँख मीच, तो आँख मीच के वापस को खोल देखा तो वही बाली और वही भगवान राम था कि मैंने तेरे को इसी तरह से बाण से मारा था और वो मेरा बदला मुझे लेना है। तो अपन समझ गए कि जब बदला होगा वो अपने को लेगा। मतलब अपन जो भी ये क्रियाकलाप जो भी वेरा वेर बदला ये जो भी वेरा ये कटी कणी भोरा अपना पूर्व जन्म रहा है जने वे वेरा है। जैसे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सिंचित कर्म, कर्माण कर्म और प्रारब्ध। जो सिंचित कर्म थे पूर्व जन्म के वो इस जन्म में अपने भोग लिए। कर्माण कर्म आज अपने को इस जन्म
लेने के बाद में अब अपने को समझ आ गई है तो अच्छे कर्मों का अपन आविष्कार करें, पूर्व जन्मों का काटना और नए जन्म का विकास, नए कर्मों का विकास करना, ये मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और प्रारब्ध होंगे वो तो अपने को भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, पुराना जन्म रहा है, प्रारब्ध प्रारब्ध है, वो तो अपने को भोगना पड़ेगा। जैसे काश्तकार गेहूं की फसल लेकर के मक्का, ज्वार, रबी, खरीफ फसल बोसता है, इसलिए मानव जीवन में ये 2 फसल है। बाकी और जीव है, मानव जीवन के अलावा दूसरे जीव अपना सब पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं, पर मानव जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों को भोग कर नए कर्मों का विकास करना, ये मानव जीवन में ही एक अवसर संभव है, अवसर मिलियो तो अवसर है। अब बणु चाहे तो इंसान है जो आप जन्म ने सुधार सके, पुराना कर्म भली खोटा रिया वे पण आपने अणबणु अणिक जन्म में जो हव काम करीने वे पुराने जन्मों के कष्ट को सहन कर भगवान को दोष न दें कि मैं तकलीफ में क्यों, मैं गरीबी में क्यों, मेरे ऊपर कर्जा क्यों है, मेरी पत्नी मेरे से क्यों झगड़ती है, मेरा बेटा मेरे से क्यों झगड़ता है। ये पूर्व जन्म के संस्कार को मानकर और नए कर्मों का विकास करने के लिए इनको सहन करो और इनको सहन करके इस समय इनको सबको खत्म कर दो, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्जे को अगर आप नहीं उतारोगे तो और साथ में रह जाएगा, वो और लारे रह जी तो वो और दग दे, अगला जन्म में दग दे, अगला जन्म में दग दे, जन्म में दग दे, अगला जन्म में दग दे। तो अटे आपने जारो दुख है इन्हें अटे सहन कर लो, अना छोड़ नहीं जाओ। बस अबे मने ये बताओ कि जाने अबे आप रो जिंदगी रो सार आप निकाली दीदो। अबे और मनक जो भी है जो अज्ञान है, ये बैसा बासा ये भी हुनी रहा है, मनका ने आओ मनका ने कई कहना चाहो आप शॉर्ट में ने मनका और कई कहना चाहो। मारो कहवा तो वो एक व्यसन दूर रोज अपना ये रथ है, इसमें जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो डीजल मत डालो, केरोसिन मत डालो, स्वतंत्र रखो, खान पान का आचरण सही रखो और अपने माता पिता के आचरण द्वारा चलो। सबसे पहले अपने घर में देवता है तो माता पिता, गुरु के सिवा और तीसरा कोई नहीं है। माँ बाप ही आप भगवान ही भगवान है, सही बात है। माँ बाप री पूरी और जो माँ बाप का और गुरु का अगर कहना मानेगा वो जीवन में सफल होगा और अपने रथ को चलाने के लिए अपना सही आचरण में सही आचरण खुद ही रखो, सही कह रहा हो, और अपना सही विचार, सही आचरण, शुद्ध विचार। मनुष्य विचारों से में ही दुखी होता है और विचारों में ही सुखी होता है। सबसे बड़ा दुख है विचार और सबसे बड़ा सुख है विचार। हाँ, विचार भी से जो गलत विचार आया नहीं ना आदमी कन्नो मारवारो विचार आई जावे, मैंने आगो मारूं, मैंने वो करूं। जैसे कोई देखता है कि मेरा भाई इतना बड़ा कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कैसे हो गया, वो उसी में दुखी रहता है, जीवन भर उसी में उसका जीवन निर्वाह कर देता है। और एक होता है कि उसको भाग्य में मिला वो खाएगा, अपने को जो मिला है, अपने पीछे कितने चल रहे हैं आगे से। सही बात है। वहाँ मोटा ने कई काम देखो, गरीबान देखो, आपको कतरा कम सुविधा मिले आदमी जिंदगी जीवी रहा। ठीक है, आप यात्रा दौरान कतरो कई सामान हंडे रखता, खा पिया ओढ़ा पिया कतरो कतरो वजन रहतो? 10-15 किलो वजन रहतो। सर्दी में ओढ़वारो जैकेट, जैकेट, अंडरवियर, कोट, साल तो हापड़वारो भी जोग जटे जमी जातो बटे हापड़ता रहता। हापड़वारा जो गवर्नमेंट सुविधा हैंड पंप लगा थका, कभी नदियाँ चाले रही, कभी तालाब भरिया थका। ठीक है, प्रकृति स्नान। ठीक है। हाँ तो अबे आप भाई भी बात करा, भाई अटे अटे बहु नहीं बैठो बैठो हाँ। अब भाई मने यूँ बताओ ये भाषा है जो जाने पिछला 15-20 साल 15-17 साल ये अटीने यात्रा पे फरी रहा है, थाने कतरीक चिंता भी हमारी मने एक नेम चिंता नहीं भी नहीं चिंता नहीं भी थाने पहले पाका करी रहा क्या वेगा मने तो पाका किदा न कासा किदा है ये अब बरकली जा यात्रा पर जन किन जा दु सोने निकलता। अच्छा 10 दिन 15 दिन ले पासो आवदा भाई पहले भी। हाँ पहले भी यूं ही करता है 2-3 यात्रा की दी सोने यात्रा की दी एक इन जबाना जो संता करें भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे है। अब आपकी संता के तरी करा। हाँ नहीं तो आप जाना पढ़नी जनदान अटे घरे आया वे वो बनदानी स्थान पाल पहले पाका कर दी दा वे देख काई नहीं किदा पाका या नहीं किदा तो भगवान की दे पाकी है। भगवान किदा पाका हां नहीं तो थानी ऐसी मर्जी नहीं भी कि मुई ला रहा हूं मारे है जो जानो तो खोड़ी मार तो पकड़े वो पिसन भी लोगों को तो कोई पग सर ले कोई। अच्छा क्या एक बार क्या हरिद्वार में वहां पे रामेश्वरम हां ऊ तो जा
पैदल हाँ अच्छा गाड़ी में ट्रेन में ट्रेन में गया ट्रेन में गया। हाँ ट्रेन में गया नहीं पर आ बात तो है कि तो भाई ने भी सब जगह की यात्रा तो आपने करानी चाहती नहीं कराई दी। रामेश्वरम में कराई ट्रेन दी। कराई नहीं अच्छा तिरुपति बालाजी रामेश्वरम हरिद्वार हाँ अच्छा करे दीदा यात्रा करी परशुराम साली जादू दान हमारा पैदल यात्रा करा रहा था तो श्रीनाथ जी है तो परशुराम जी पैदल यात्रा करवाई 2 बार। चलो बहुत बढ़िया बात है हाँ तो ये आप देख सकोगे जो भाई भी मन में पूरा संतोष कि भाई बासा जटी भी जा रहा है तो बनारी कोई चिंता नहीं है अणा ने भी जो भगवान जो भगवान आप यूँ आपण यो मन रो डर है कि भाई यूँ नहीं कर रहा तो कई वे यूँ वो नहीं वे तो कई वे वो नहीं वे भगवान हमारी व्यवस्था करे भगवान जना सोच देवे वरना सगो भी देवे भाषा ने अगर मान लो कि या यात्रा री मन में रह गई तो बई ने है जो पहलू है जो अतरी मन ने मजबूत कर दी थी कि भाई थाना है जो मजबूत रहना और अणा ने जो है जैसे आप क्यों भाई बई ने ये हाँ अणारा हाउजी हो जी हाथ वनारी सेवा वगैरह लिए तो ये अणा ने भगवान और थोड़ो सो अगर आप भगवान रा भक्ति रा मार्ग में ने थोड़ो भी अगर एक कदम बढ़ावा तो भगवान आपण 4 कदम आपण सहयोग रा लिए हमेशा आगे रहे वास्तव में जितनी बात करा उतनी कम है और ये जो है कि ये मुँह कहूँगा बनूँ आप बड़ा बड़ा मंचा पे जो कथा कर रहा है लोग वे तो सिर्फ कथा ही कर रहा है और अणार जो है कि ये तो यो पूरा जीवन रो सार्थकता है यो ने जीवन ने बनावने जीव्यो है ये जितनी बात आप बोली रहा कि ये अणार मन नहीं बोली रहा है ये अणा पूरा जीवन आनी मैंने खपाई दीदो है और पूरा ये जो 72 साल री उम्र तक ये अलग अलग यात्राओं में सत्संग में ये पूरा ये मन में जो यो भगवान रो भजन चाल तो रियो भणी रो यो सार ये बोली रहा है और वो सार है जो आपण तक पहुँची रो है हाँ ये अणारी यात्रा तो अनवरत याना क्यों भाई अब जनदान रा भी है जो यो इंद्रिया रो घोड़ो ये इंद्रिया रा घोड़ा जो है वनाने है जो जनदान रा मंदरी लगामू या बुद्धि नाम रो जो सारथी वो जटिने गेले करेगा वटीने मुँह जाऊँगा जो बुद्धि रो जो सारथी जो है वो कई दिशा में चाली रो और कतरो अणारो इंद्रिया पे लगाम है वो आपने दिखी गई है कि अणारी जो है इंद्रिया ने अणारी बुद्धि जो है भगवान रा सदमार्ग में नहीं लगे रख्या है और अणी तरह जो है आप भी चाहवा तो अपना जीवन इंद्रिया रा घोड़ा ने आप भी है जो चाहवा तो अणी मंदरी लगाम ने बुद्धि अणी अपन जो सारथी जो बुद्धि है वणी ने आप भगवान रा मार्ग में लगाई सका और आप भी अणी तरह जो है कि ज़िंदगी जीवी सका अणा बताओ कि ये सुख ने सुविधा ये सब है ये सुविधाओं तो ये तो क्षणिक है और भगवान जो जनदान रा अपन अणी धरती पे मिलिया तो अपन परिपूर्ण करीने मिलिया अपन तीरे पूरी संभावनाओं है आप चाहवा तो भगवान रा बराबर चाहवा जो भगवान री भक्ति कर सका तो निश्चित है और अणारी यानी पूरी बात ने हुणी ने अणारी ये कहानी हुणी ने अगर आप भी चाहो तो आप जीवन ने सार्थक कर सको अणी तरह और भी खबर और भी बातें आप तक पहुँचाता रहे आप देखता रहो खबरा में वाड़ी।